तो आइए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डीएसओ के बारे में। आखिर डीएसओ क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगले वीडियो में हमने बताए थे कि सीआरओ का क्या मतलब होता है ये हमने बता दिया था, और उसका किस तरह ब्लॉक डायग्राम बनते हैं सारा का सारा हमने क्या किया बता दिया। आज हम चलते हैं डीएसओ के बारे में, इसके बारे में समझाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं डीएसओ। ये है डीएसओ। डीएसओ का फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप। ये होता है हमारा किसका फुल फॉर्म, डीएसओ का फुल फॉर्म। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप का मतलब ये कह ही रहा है कि ये ऐसा मशीन यंत्र है जो कि क्या करता है, वो डाटा को स्टोरेज करता हो और हमको क्या एक तरह का फिगर दिखाता हो। तो चलिए इसका किस तरह ब्लॉक डायग्राम्स बनते हैं आज हम समझते हैं। तो इसमें आपको डीएसओ में ऊपर की ओर 5 बॉक्स बनाने हैं और नीचे की ओर 4 बॉक्स बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। ऊपर की ओर 5 बॉक्स, जब आप एग्जाम में दीजिएगा तो इंच का जरूर उपयोग कीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा भी फिगर हो सकता है। 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5। मैंने 5 बॉक्स बना दिए हैं ऊपर की ओर, और नीचे की ओर कितने बनाएंगे 4, यानी 4 बॉक्स नीचे की ओर बनाने हैं। तो चलिए आपको बॉक्स बनाने से पहले क्या करते हैं, एक दूसरे को हम कन्वर्ट करते जाते हैं। एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से क्या करेंगे, कन्वर्ट। तो चलिए यहाँ से एक सिग्नल आएगा जिसका नाम है इनपुट सिग्नल। अब ये इनपुट सिग्नल जो होते हैं ये किस में जाएंगे तो वो अभी जस्ट हम बताते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, पूरा ब्लॉक डायग्राम जिसका होता है इसका पूरा हम कंप्लीट कर देते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो एक सिग्नल को हम दूसरे सिग्नल से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद सब में यही करेंगे प्रयोग, एक को दूसरे से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्पलीफायर का प्रयोग होता है और यहाँ पर डिजिटाइजर का प्रयोग होता है, और ये दोनों के बीच से एक सिग्नल निकलता है नीचे की ओर, जो एक बॉक्स का निर्माण करता है, ठीक है ना। और ये बॉक्स ट्रिगर का काम करता है, वो आगे बताते हैं। उसके बाद जब एक बॉक्स बना लीजिएगा जिसके नीचे भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसके बीच में हम फिर एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स इसके बीच में बनाएंगे। थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। फिर इसके बीच में कितने हो गए, 1 2 3, एक और बनाना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली एक और हम बना दिया। तो कितने बॉक्स हो गए, नीचे की ओर 4, ऊपर की ओर 5। अब समझेंगे इनपुट सिग्नल जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं भाई, तो ये कनेक्ट होते हैं एम्पलीफायर से। ये एम्पलीफायर का यही काम होता है कि ये जो इनपुट सिग्नल होते हैं, ये देखिए वोल्टेज के हिसाब से घट बढ़ भी सकता है, मशीन है यंत्र है तो इसमें घट बढ़ भी सकता है। तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, इस सिग्नल को बढ़ा करके रखता है, ठीक है ना। तो ये बढ़ाने का काम करता है। तो इस सिग्नल को जितने ही बढ़ेगा तो यहाँ डिजिटाइजर का प्रयोग होता है। ये डिजिटाइजर का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखिए ये है कन्वर्ट करने का काम करता है। सिग्नल को कन्वर्ट मतलब देखिए एक ये दिशा में ले जा रहा है और एक नीचे की ओर दिशा में ले जा रहा है। तो ये कन्वर्ट का काम कौन करता है, डिजिटाइजर। ये तोड़ने की काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद डिजिटाइजर का जब आप प्रयोग कर लीजिएगा तो आपको यहाँ मेमोरी का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंपली आपको यहाँ क्या इसका प्रयोग करना पड़ेगा, मेमोरी। ये किस लिए करेंगे, क्योंकि अब इतना सारा हम मशीन जो बनाने जा रहे हैं तो इसमें एक मेमोरी नहीं रहेगा। तो बताइए क्या ये डाटा को स्टोरेज अगर नहीं कर पाएगा तो ये मशीन चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो इसलिए ये ब्लॉक डायग्राम में मेमोरी का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप भी अपने मोबाइल में चलाते होंगे मेमोरी कार्ड,
तो क्या करता है वो डाटा को स्टोर करके रखता है। तो ठीक है, उसी प्रकार मेमोरी के आगे जब आप बढ़िएगा तो आपको मिलेगा एनालाइजर। एनालाइजर, ये एनालाइजर क्या है? एम्पलीफायर है। उसी प्रकार एम्पलीफायर, एनालाइजर सॉरी एनालाइजर सर्किट। एनालाइजर क्या होता है? सर्किट। एनालाइजर ये सर्किट का काम करता है, ठीक ना, IT होगा सर्किट। ये एनालाइजर सर्किट जो होता है, एनालाइजर सर्किट के बाद जस्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेव फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। वेव फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये भी क्या करता है? तो ये जो होता है वो आपको CRT में जोड़ा जाता है। तो इस सिग्नल को आप किस में जोड़िएगा? CRT में। तो CRT का प्रयोग कैसे करेंगे तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने ऊपर में सारे सिग्नल को क्या किया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, उसी प्रकार इसमें कनेक्ट, इससे करेंगे, इससे कनेक्ट, इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसका सिग्नल यहाँ पर लिख जाइए और इसका सिग्नल यहाँ पे, तो ये दोनों बॉक्स क्या हो गए? एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। फिर आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। तो सिंपली जब आप इतना कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं, अब यहाँ इसका नामकरण कर दीजिए। ये किसका रूप ले लेगा? ट्रिगर का। ये ट्रिगर का रूप ले लेगा। ये जो एम्पलीफायर और डिजिटाइजर के बीच जो कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये नीचे जो आता है कंट्रोल कौन करता है? ट्रिगर। अब ये ट्रिगर को जस्ट नीचे देखेगा आपको क्लॉक मिलेगा, CLOC के क्लॉक। क्लॉक के जस्ट आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा टाइम बेस। आप टाइम के अनुसार कितना उसका वोल्टेज रहना चाहिए, टाइम के अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ टाइम बेस रहेगा, टाइम बेस। टाइम बेस के जस्ट आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा हॉरिजेंटल एम्पलीफायर। हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर। अब देखिए आपको ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों क्या हो गए? बच गए। ये दोनों एक दूसरे से क्या अभी भी कनेक्ट नहीं है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक सिग्नल लेंगे, नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक CRT बनाएंगे। थोड़ा सा ऊपर ही दिलाता हूँ, देखने में फिगर अच्छा लगेगा। ये किसका रूप ले लेगा? CRT का। CRT, और ये CRT कहाँ से जुड़ेगा भाई? तो यहाँ से जुड़ेगा। देखिए जैसा कि अब एक दूसरे से क्या हो गए? सारे के सारे फिगर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो ये CRT जो है, ये CRT क्या काम करता है? जब आप CRT जब प्रैक्टिकल करिएगा तो आप वहाँ देखिएगा CRT मशीन में आपको लाइनिंग दिखेगी। लाइनिंग कैसी दिखेगी? तो देखिए सिंपली आप जब कोई फिगर बनाइएगा तो आप मान लीजिए कि इस तरह हिडन फिगर बनाना चाहते हैं तो आपको हिडन लाइन दिखेगी, उसमें CRT में आपको दिखेगा। उसके बाद इस प्रकार का आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार का भी आपको लाइनिंग दिखेगी। तो ये क्या होता है? CRT में दिखाया जाता है। तो जब आप इतना कर लीजिएगा, एम्पलीफायर से कनेक्ट डिजिटाइजर को, डिजिटाइजर से मेमोरी को इस प्रकार कर लीजिएगा तो आपको CRT में क्या होगा? दिखाया जाएगा इतना। तो चलिए सिंपली आप समझ ली हैं इस फिगर को। अब होता क्या है? ये जो सिग्नल आती है वेव फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यहाँ जो है वर्टिकल प्लेट होते हैं, वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल प्लेट्स, ठीक ना। ये वर्टिकल प्लेट्स क्या करते हैं? तो CRT में जाकर के यहाँ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को एक दूसरे में जोड़ देते हैं। अब देखिएगा आपका ये फिगर क्या हो गया? एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। बस यही है DSO। आप इसे रट करके जाइए एग्जाम में, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है भाई। आप DSO जब पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए हमने अभी तक में दो फिगर बढ़िया से बता चुके हैं। एक है DSO और दूसरा है CRO। ये दोनों अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म समझिए आपका एलियन में DSO या CRO जरूर आएगा, ठीक है ना। तो CRT जैसे कि हम समझा दिए क्या होता है, यहाँ दिखाया जाता है। तो ये आपका DSO का ब्लॉक डायग्राम तैयार है। बस सिंपली इतना ही आपको करना है एग्जाम में।
तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।